मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के हिंदी क्लास में द्विवेदी युग क्या है, द्विवेदी युग की प्रमुख बिंदुओं पर भी चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। आधुनिक हिंदी काल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। भारतेंदु युग को यदि आधुनिक हिंदी काल का प्रवेश द्वार कहा जाए तो द्विवेदी युग का उसका विस्तृत प्रांगण भी कहा जा सकता है। भारतीय जनमानस में स्वदेशानुराग एवं नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए। इस काल का समय सीमा 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। इस युग में खरी बोली को परिष्कृत करके उसे पद्य की भाषा बनाने में मुख्य योगदान रहा है और इसका श्रेय द्विवेदी जी को जाता है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा है। इस युग के प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख थे। इस युग को जागरण काल भी कहा जाता है। इस युग के मुख्य विषय देशभक्ति, सामाजिक सुधार, भारत का उज्जवल अतीत, स्वभाषा प्रेम आदि है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खरी बोली का स्थान दिलाया। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। इस युग में भाषा संस्कार, व्याकरण, शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखा है कि खरी बोली के पद विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा है। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ने ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती पत्रिका में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने द्विवेदी युग को हिंदी नवजागरण का युग माना है। वे इस युग को हिंदू जागरण का भी समय बताया है। इस नवजागरण की लहर को सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान भी माना है। इसके अतिरिक्त प्रभा, मर्यादा पत्रिका का भी प्रमुख श्रेय के रूप में जाना जाता है। इस युग के अन्य कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुटधर पांड्या, रामधारी सिंह दिनकर, बाल कृष्ण शर्मा नवीन आदि। इस युग के प्रमुख रचनाओं में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती एवं साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की प्रिय प्रवास, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का प्रेम पचेसी, कृषक कुंदन,
रामचरित्र उपाध्याय जी का राष्ट्र भारती, रामचरित्र चिंतामणि, राय देवी प्रसाद पूर्ण का वसंत वियोग, राम रावण विरोध, मृत्युंजय, माखनलाल चतुर्वेदी का हिम किरीटिनी, हिम तरिंगिनी, समर्पण, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन, पथिक, रामधारी सिंह दिनकर का रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, सोहनलाल द्विवेदी का भैरवी, वासव दत्ता, कुणाल, श्याम नारायण पांडेय का हल्दी घाटी, जौहर, सुभद्रा कुमारी चौहान का त्रिधारा, मुकुल आदि रचनाएं प्रमुख है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग की कविता में नवजागरण, सुधारवाद, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अस्मिता की अनुभूतियों से अनुप्राणित है। भाव और भाषा की दृष्टि से यह भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को विकसित रूप में प्रस्तुत करती है। द्विवेदी युग के कवियों ने साहित्य, जाति और देश की सेवा की और कवि के स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा बनाए रखी। अतीत का चित्रण करते हुए भी ये कवि वर्तमान को न भूले। सांस्कृतिक रक्षा के साथ साथ सुधार का भी ध्यान रखा और जाति का अभ्युत्थान चाहते हुए भी देश हित का गान गाया। इनमें जातीयता थी किंतु सांप्रदायिकता नहीं थी। सच्चे कवि के रूप में इन्होंने युग को प्रभावित किया, उस पर अपनी छाप भी लगा दी तथा काव्य को उन्नतिशील बनाया। इस प्रकार द्विवेदी युग का काव्य जहां एक ओर सांस्कृतिक संपर्क, संघर्ष और संस्कार की कथा कह रहा है, वहां इन कवियों की सहानुभूति, सच्चाई और स्वतंत्र तथा उदार व्यक्तित्व का संकेत भी दे रहा है।